तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पोजिशनल एम्बेडिंग। जैसे कि पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी वर्ड एम्बेडिंग्स के ऊपर। तो वर्ड एम्बेडिंग में यही था मेनली कि आपके जो है ना वर्ड्स को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले ना देखी तो देख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा उससे अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना एक, जिसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आखिरी में जीत भी गए, अनडिफीटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में हरा दिया, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया को 2024 में बहुत बुरे तरीके से हराया। जैसे कि सेंटेंस देखो आप, ऑस्ट्रेलिया डिफीट्स इंडिया इन वर्ल्ड कप, ऐसे इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप। वर्ड एम्बेडिंग सेम, क्योंकि वर्ड बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्ड जो है और इंडिया वर्ड जो है, इनकी बस पोजीशन में डिफरेंस है। तो इस पोजीशन से पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। यही मेन चीज़ थी कि जो है ना, हमने वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर लिया, वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर लिया, पर सेंटेंस सिर्फ वर्ड से नहीं बना होता, सेंटेंस वर्ड्स के अलावा वर्ड्स के पोजीशन से भी बना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना। तो चलो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स का बेसिक आर्किटेक्चर है, देख के डर मत जाना। हमने ये बस ये चीज़ की है, इनपुट एम्बेडिंग, और ये आउटपुट एम्बेडिंग भी वही है, मतलब वर्ड को आप वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मॉडल ने जो किया, तो इसे भी थोड़ा बाद में देख लेना। हमने बस अब तक ये किया इनपुट एम्बेडिंग, और पोजिशनल एनकोडिंग पे भी हम हैं इस प्लेलिस्ट पे। आगे जाके और भी करेंगे। तो अभी पोजिशनल एनकोडिंग में फोकस करते हैं। आपने 11th में 10th में 9th में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन कॉस फंक्शन होते हैं। तो साइन फंक्शन थोड़ा रिवाइज कर लो। ये होता है कि जैसे कि 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो 360 डिग्री में देखो आपका पूरा साइन वेव बन गया इधर। तो इधर फ्रीक्वेंसी होगी 1, क्योंकि जब 2 पाई होता है तो मतलब यही होता है कि आपका है पूरा फ्रीक्वेंसी 1 है। अब अगर आप इसके 4 पाई टी कर दोगे, यानी कि 2 × 2 पाई टी, तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी, क्योंकि आप देखो जल्दी जल्दी हो रही है ना साइन वेव आपकी कन्वर्ट, मतलब वो फिनिश हो रही है। पीरियड मतलब पीरियड आपका जल्दी जल्दी हो रहा है, इलैप्स। ऐसे वेवलेंथ आपकी 1/2 होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ 1 होता है हमेशा। तो 1 फ्रीक्वेंसी इज वेवलेंथ, तो वही है वेवलेंथ। अब साइन टी का देख लो आप ग्राफ, तो इधर आपका फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई हो जाएगा और वेवलेंथ 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई हटा लिया ना आपने यहाँ से। तो इस तरह से अब अगर आप कोई और नंबर लोगे सी, तो ग्राफ मतलब उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सी की वैल्यू क्या है। 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी वही होगी, C/2 पाई। तो ये थोड़ा देख लेना, बेसिक है ये काफ़ी। तो नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये देखो कि एम्बेडिंग मॉडल जो है वर्ड एम्बेडिंग्स आपकी बनाता है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स, 4 वर्ड्स हैं, चारों की ब्लू एम्बेडिंग्स बन की। तो हमें इनकी पोजिशनल एनकोडिंग भी करनी है। तो देखो कि 4 पोजीशन है, 0 1 2 3। तो इन सब की एक अलग एनकोडिंग वेक्टर होगा, और इसे हम जो है कनकैटिनेट करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और फिर ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल को फीड करेंगे। तो जो पहले बताया वही है ये। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूला देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, पर कोई टेंशन मत लेना। तो पहले ऊपर वाले को देखते हैं, PK 2i। तो मेन हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था जैसे कि मान लो कि ये D है डायमेंशंस की, जैसे कि यहाँ पे 4 है ना, 1 2, थोड़ी राइटिंग देख लेना, 3। तो इस तरह से 4 है D, तो यही D का मतलब ही यही है 4। अब जो है इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल वालों ने एक जो है स्केलर बनाया। स्केलर मतलब योर कांस्टेंट नंबर। तो n है वो कांस्टेंट नंबर, तो वो 10,000 सेट कर रखा है इन्होंने। तो देखो यहाँ पे ये n जो है 10,000 होगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो i क्या है तुम्हारा, i यहाँ पे होगा कौन सा पे हो तुम, मतलब कॉलम इंडाइस क्या है तुम्हारा। जैसे कि यहाँ पे तो तुम्हारा कॉलम इंडाइस हो गया 1, ये 0 1 2 3 के हिसाब से देखो इंडाइस हो गया, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3। तो D तो I मतलब ये है कि तुम 0 पे 1 पे 2 पे किस पे हो। तो मेनली तुम्हारा I क्या है, I तुम्हारा मेनली यही है कि 2i का मतलब है तुम्हारा इंडेक्स कौन सा है, यानी कि 2i या 2i + 1। मान लो कि तुम्हारा i है 1, तुम्हारा 2i हुआ 2 और 2i + 1 3। हमारा तुम्हारा i है 38, तो इसका मतलब यही है कि 76 77 2i एंड 2i + 1। तो ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि भाई जब इंडेक्स जो है इवन हो तो साइन लगाओ, इंडेक्स ऑड हो तो कॉस लगाओ, यानी कि साइन कॉस साइन कॉस। इस तरह से तुम्हारा पोजिशनल मैट्रिक्स की वैल्यू फिल होंगी। जो तुम्हारी पोजिशनल एनकोडिंग्स है ना, इस तरह से फिल होगी कि पहले साइन वाला भरो, मतलब 0 2i + 1 1। जब i 1 होगा तो ये होगा 2 और ये होगा 3, फिर i 2 होगा तो ये होगा 4, ये होगा 5। इस तरह से साइन कॉस से हमने अपना पोजिशनल एम्बेडिंग का मैट्रिक्स बनाना है। तो इसलिए जो है ना तुम्हारा i जो है हम ऐसे रख रहे हैं कि पीरियड हो एक तरह से, पहले i 0 है तो यहाँ पे
1 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, लेकिन इंडेक्स जो है ना वो अंदर होगा। कलर चेंज कर देता हूँ। इंडेक्स जो तुम्हारा अंदर होगा 0 1 2 3। तो इस तरह से ये तुम्हारे इंडेक्स हो गया और ये तुम्हारा आई हो गया। तो ये फॉर्मूला यही कह रहा है कि बस हम पोजिशनल एम्बेडिंग्स को कैसे मैट्रिक्स को फिल कर रहे हैं। साइन कॉस का पीरियोडिक होगा सारा। तो इस तरह से इन्होंने पोजिशनल एम्बेडिंग्स यूज़ की है। तो यहाँ पे है तुम्हारा इंडेक्स ऑफ टोकन के, तो आई यहाँ पे 0 पे है, एम जो है 1 पे, ए 2 पे है, रोबोट 3 पे है। तो इस तरह से तुम देखो कि यहाँ पे इंडेक्स जो है 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो यही है, साइन लगा कॉस लगा, साइन लगा कॉस लगा। तो इस तरह से आगे भी साइन कॉस लगेगा। एंड इस तरह से अब हमने बात कर ली इंडेक्स कैसे भर रहे हैं। हमने इंटरनली बात नहीं की कि कौन सा एंगल लग रहा है साइन कॉस के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। के जो है ना तुम्हारा, वो मतलब कौन सी पोजीशन है वर्ड की। तो मान लो कि जैसे कि आई है वो है 0, एम है 1, ए है 2, रोबोट है 3। तो इस तरीके से के हो जाएगा तुम्हारा। एंड जो है मेन नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो एन हमने बताई दिया, स्केलर है, 10,000 वैल्यू होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट। आई बता दिया, तो आई भी लग रहा है और डी भी लग रहा है। तो एन 10,000 को इस तरह से पावर से भी हम कर रहे हैं। अब देखो आई जो है d/2 से छोटा है, तो ये n जो है ना, ये जो 2i/d है, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। तो तुम्हारा 10,000 रेज़ टू पावर एक नंबर ऐसा होगा 0 पॉइंट कुछ होगा। मान लो कि एवरेज केस में 0.5 हुआ, तो 10,000 बन के 100 हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं और ऐसे बढ़ती जाएंगी आगे, ताकि आपको मिल जाए कि हाँ ये पोजिशनल एम्बेडिंग्स, हर एक पोजिशनल एम्बेडिंग्स यूनिक है। तो इस तरह से काफ़ी ये डिटेल फार्मूला बने हैं इनके, हिट एंड ट्राई से ही बने, काफ़ी सारा यूज़ किया इन्होंने गूगल वालों ने। तो ये पेपर है, और पढ़ना तो और मैथ्स पढ़ लो। मेनली यही था, जिस्ट यही था कि हम जो एक पोजिशनल एम्बेडिंग्स बना रहे हैं जो बता रही है कि वर्ड जो है ना उसकी पोजीशन भी मैटर करती है। तो मॉडल को हम वर्ड्स भी फीड कर रहे हैं ऐसे नंबर्स, और वर्ड्स की पोजीशन भी फीड कर रहे हैं एस नंबर्स। सीधा 0 1 2 3 फीड नहीं करना, हमें प्रॉपरली अच्छे से पीरियड्स वगैरह बना के फिल करना, ताकि और एक्यूरेसी दे मॉडल और अच्छे से पैटर्न समझ जाए। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट, सी यू लेटर।